सोच भी नहीं सकते इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या छिपा है। इस म्यूजियम के अंदर ऐसी चीज है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं अभी गोरखपुर के बुद्धा म्यूजियम में एंट्री करने वाली हूँ और अंदर जाने से पहले ही मुझे लग रहा है कि आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी बल्कि हर चीज़ के पीछे एक कहानी छुपी है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। अभी हम बुद्धा म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और सच बताऊं, जैसे ही मैंने इस हॉल में कदम रखा ना, सबसे पहले मेरी नज़र सीधे भगवान बुद्ध के इस खूबसूरत प्रतिमा पर गई। यहाँ का पूरा माहौल बाहर की चहल पहल से बिल्कुल अलग है। अंदर आते ही एक शांति सी महसूस होती है और सबसे खास बात यह है कि चारों तरफ आपको ऐतिहासिक और बुद्ध से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें और जानकारियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, बुद्धा म्यूजियम के अंदर आते ही सबसे पहले जो चीज़ मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है यहाँ का पूरा माहौल। बाहर से देखने पर शायद अंदाजा नहीं होता है कि अंदर आने के बाद इतना अलग और शांत एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसे जैसे मैं अंदर आगे बढ़ रही हूँ, मेरे सामने एक के बाद एक प्राचीन प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। हर प्रतिमा को बहुत खूबसूरती से अलग अलग जगह पर रखा गया है और इनके साथ इनके बारे में जानकारी भी दी गई है। इन्हें देखकर सबसे पहले यही ख्याल आता है कि जिस दौर में इन्हें बनाया गया होगा, उस समय के कलाकारों ने कितनी बारीकी और मेहनत से इन पर काम किया होगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक तरह की प्रतिमाएं नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं और रूपों में कई प्रतिमाएं देखने को मिल रही है। किसी के चेहरे पर अलग भाव दिखाई दे रहे हैं तो किसी के मुद्रा बिल्कुल अलग है। इन्हें इतने सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया गया है कि हर बार कैमरा अपने आप रुक जाता है। सच बताऊं तो शुरुआत में मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा म्यूज़ियम देखेंगे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंदर आने के बाद महसूस हो रहा है कि यहाँ तो हर तरफ कुछ न कुछ देखने और जानने के लिए है। यह दीवार सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। एक ही जगह पर भगवान बुद्ध की इतनी अलग अलग मुद्राओं को इतने सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि नज़रें हटाने का मन ही नहीं कर रहा। हर मुद्रा का अपना एक अलग अर्थ और महत्व है। यहाँ कांच के इन बड़े बड़े डिस्प्ले केसेस में बहुत सारी प्राचीन छोटी छोटी प्रतिमाएं और ऐतिहासिक कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। इनमें से हर एक को बहुत ही खूबसूरती और बारीकी से बनाया गया है। इन्हें देखकर सच में मन में सवाल आता है कि इतने पुराने समय में बिना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कलाकारों ने कितनी बारीकी नक्काशी और आखिर कैसे की होगी। आप देख सकते हैं हर डिस्प्ले में अलग अलग तरह की आकृतियाँ और कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। अब हम म्यूज़ियम की एक और खूबसूरत गैलरी में पहुँच गए हैं। यहाँ दीवारों पर इतनी सुंदर और रंग बिरंगी कलाकृतियाँ लगी हुई हैं कि नज़रें ठहर जाती हैं। इन पेंटिंग्स में भारतीय कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। हर आर्टवर्क का डिज़ाइन और रंग इसे अपने आप में खास बना रहा है। पूरी गैलरी को जिस तरह से सजा कर रखा गया है वो भी काफ़ी शानदार लग रहा है। अरे वाह, यहाँ की ये वॉल पेंटिंग तो देखते ही मन को अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ भगवान बुद्ध की शांत और सुंदर छवि तो दूसरी तरफ उनके जीवन से जुड़ी इतनी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। इन पेंटिंग्स में रंगों का इस्तेमाल इतना शानदार है कि पूरी दीवार जैसे एक कहानी सुनाती हुई नज़र आ रही है। खासकर कमल के फूलों के बीच बुद्ध की ये तस्वीर बहुत ही मनमोहक लग रही है। अब हम म्यूजियम के एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहां इतिहास सिर्फ तस्वीरों में नहीं
बल्कि पूरे दृश्य के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ कांच के अंदर अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं और उस समय के जीवन को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। कहीं लोग खेती करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं प्राचीन समय के कामकाज और जीवन शैली की झलक देखने को मिल रही है। और इन दृश्यों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हम खुद उसी पुराने दौर में पहुंच गए हों। हर एक दृश्य को अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए हैं और यही इस जगह को इतना खास और देखने लायक बनाता है। अब हमारी बुद्धा म्यूजियम की ये खूबसूरत जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। सामने आप भगवान बुद्ध और कई प्राचीन प्रतिमाओं को देख सकते हैं जिनकी नक्काशी और खूबसूरती सच में देखने लायक है। इन सारी गैलरीज को घूमते घूमते ऐसा लगा जैसे हमने सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृत के कई पन्ने अपनी आंखों से देख लिए। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये म्यूजियम जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।